की शहजादी खातून जन्नत, आप उनको हल्का जेल दे रहे हो। मेरे आका ने फरमाया वो फारूक आजम सुनिए, और मैं जो जेल दे रहा हूँ ये मेरी गुनहगार उम्मत जो है, मेरी उम्मत में किसी की गरीब बच्ची हो और उस बच्ची को उनके माँ बाप कमजोर दे दें, यानी हल्का, अगर उस बच्ची का दिल दुखेगा कि मुझे दे, मेरे माँ बाप मालदार होते तो अच्छा देते, इसलिए उसका दिल न दुखे। अरे फारूक आजम, हम दुनिया में आए किसी का दिल दुखोने के लिए नहीं, हम दुनिया में आए रोते हुए को हंसाने के लिए आए। वो ना आका अगर दुआ मांगते तो क्या क्या जन्नत से चीज आ जाती। माँ खातून ने जन्नत दुआ मांगी तो हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ गए। ये हल्का जेल इसलिए दिया ताकि किसी गरीब की बच्ची का दिल न दुखे। कहो सुभान अल्लाह। जो भी हमने अगर एक कुरान शरीफ दे दिया जेज में, एक कुरान शरीफ दे दिया वो भी चलेगा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस मेरी बेटी का मैंने निकाह किया, इस तरीके जो निकाह करता है तो अल्लाह तबारक तआला उनके माँ बाप के लिए एक जन्नत में घर बनाता है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जब ये फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िया या रसूल अल्लाह, किसी की अगर 4 शहजादी 4 बच्चियां हैं तो मेरे आका ने फरमाया एक का निकाह किया जन्नत, दूसरी का निकाह किया जन्नत, और चारों का किया तो 4 जन्नत के दरवाजों पर उसका नाम लिखा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़की है ना, लड़की साहब, ये रहमत है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है। पहले यही बच्चियां घर में पैदा होती, अल्लाह के नबी जाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले लड़कियां पैदा होती थी। हाजी साहब क्या करते लोग, सगा बाप गला पकड़कर दफन कर देता था। ज्यादा लड़कियां होती थी और उसको छोड़ देते थे। यहाँ तक कि इतना लड़कियों पर जुल्म किया जाता था, इतना बेवा औरत पर जुल्म किया जाता था। मगर मक्के पाक की जमीन पर आमना के लाल जब आए, तशरीफ लाए, तो मेरे आका ने सजदे में सर कर पहले हम गुनहगार उम्मत को याद किया, और फिर मेरे नबी ने बुखारी की हदीस जो हदीस पढ़ते उनसे आप पूछिएगा कि नबी पाक की नवासी जिनका नाम उमामा आया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दौर था कि जिंदा लड़कियों को दफन करते, एक एक बंदे ने 70 लड़कियों को दफन किया। जैसे अपनी कौम का कोई पटेल है तो पटेल क्या करता था कि फला जगह छोकरी पे जाती है, चलो 4-5 ऐसे लड़के ले जाते और माँ बाप देखते रहते, वो जमीन के हवाले करते। पर नबी की उम्मत पर रब ने फजल फरमाया, हमारा बकरी का बच्चा होता है, अगर पानी नहीं पीता है हमारे दिल में दर्द होता है, कुत्ता दरवाजे के सामने प्यासा होता है हमें रहम आता है कुत्ते पर। ये सदका किसका है? ये नबी पाक का सदका है। कहो सुभान अल्लाह। इतना रहम। और ये दौर था कि लोगों को रहम नहीं आता था, सगी बच्ची पर रहम ना आए, बच्ची रहमत है। मैं बात करा था हदीस पाक की, मेरे आका ने हजरत उमामा रज़ी अल्लाह तआला नवासी थी। आदमी नाना जो है नवासों से मोहब्बत करते हैं, नवासियों से मोहब्बत करते हैं। क्यों? मेरे आका ने हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं किया था। फिर उम्मे उमामा रज़ी अल्लाह तआला जो नवासी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में सीने से लगाया। कहो सुभान अल्लाह। आज का मौलवी होता है फतवा लगाता कि नमाज छुट्टी नहीं, नादान वो तुम्हारी नमाज है, ये नबी की नमाज है। कहो सुभान अल्लाह। नमाज में लिया, फिर सजदे में के नीचे उतारा हजरत उमामा को, और फिर मेरे नबी ने सहाबा में ऐलान किया, सहाबा सुनो, ये ऐलान मेरा सुना दो मेरी उम्मत को कि लड़की दफन करने की जगह नहीं है। अरे लड़की जो अल्लाह की रहमत है, जब पैदा हुई अल्लाह की रहमत, बड़ी हुई शुहर का लिबास, माँ बनी तो अल्लाह ने जन्नत उनके कदम के नीचे रख दिया है। माँ जन्नत कहाँ रखी है? और उसके कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो लड़की है, लड़की रहमत है साहब। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बुदा तो मिनी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। कहो सुभान अल्लाह। ये ऐलान तो वो दौर था, पहले मैंने रखा कि पहले दौर था जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, और भाई होता तो अगर लड़की पैदा होती, बहन पैदा होती, अकड़ जाता कि जल्दी करो उसको दफन कर दो। मेरे आका ने मक्के पाक की उस पथरीली जमीन पर अल्लाह सबको वो घर अल्लाह अपना दिखाए, मुस्तफा का दर दिखाए। मेरे आका ने दुआ मांगी, आज उस दुआ का नतीजा है कि चाहे भाई
जितना पहलवान कच्छी में जो दो कलेजे वाला क्यों ना हो, जब अपनी बहन का निकाह होकर घर से विदाई करती है बच्ची, तो भाई की आंखों में आंसू आते। हम पूछते, एक तो दौर था जो भाई कहता बहन को जल्दी दफन कर, भाई साहब तू क्यों रो रहा है? कहेगा ये आमना के लाल की दुआओं का सदका है, कहो सुभान अल्लाह। उनकी दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह भाई के दिल में वो बहन की मोहब्बत दे, जब ऐसी दे कि क़यामत दायम दायम मोहब्बत रहे। तो आज भाई भी रोता है विदाई के वक्त। फिर आए, बाप था बटन खोल के चलता था और जिंदा दफन बच्चों को करता था। आज वही बच्ची का बाप है, विदाई का वक्त आता है तो चारों कतार रोता रहता है। हम पूछते, साहब क्यों रो रहे हो? बच्ची का निकाह हो रहा है, विदाई का वक्त है। कहा, मौलाना ये मेरी अमानत आज मेरे घर से जुदा हो रही है। रोता क्यों है? जवाब यही देता है कि ये आमना के नबी मुस्तफा की दुआओं का सदका है। तो वहां दुआ मांगी मक्के के अंदर, भाई को बहन से मोहब्बत, बाप माँ को बेटी से मोहब्बत, ये सदका है मेरे नबी का। पहले ये साफ दौर नहीं था, ये सगी बहन को दफन भाई कर ले, बाप सगा दफन कर ले। बस एक बात लास्ट में कहूं, बच्ची है ना, बच्ची रहमत है। हमारे अंदर इल्म नहीं है, इकबाल है, इसलिए जहालत आ गई है। आज जहाँ जिस घर में 4 लड़कियां होती है अली काका, वहाँ कोई रिश्ता लड़का नहीं भेजता है। बोला मुखे देरी खपे हिकड़ी जो छोकरी हुई है, यानी उनका लड़का भी ना कोई ना हो, लड़की हो। गौर करें, गौर कान खोल कर सुने कि एक ही लड़की हो और लड़की का माँ बाप इतने मालदार हो, 4-5 कॉलोनी अंजलि नगर में प्लॉट हो, 2 में हो, हिना में हो, ऐसा प्लॉट वगैरह हो। और जब मेरा निकाह उस लड़की से हो जाए तो मुझे उनका एक बंगला भी ऐसे में मिलेगा और 2-3 प्लॉट भी मिलेंगे, ये मिलेगा। ये नियत करके और ये कहता है कि मेरा उससे निकाह करना। और गरीब की 4-4 बच्चियां होती है, वहाँ कोई रिश्ता ले जाता नहीं है, क्योंकि लड़का बाप को बोलता है उधर रास्ता मत करना, वो 4 बहन है। अरे नादान लानती, तू मेरे आका ने फरमाया देखी रोजी पर मत चल, तू गरीब सी बेटी से निकाह कर ले। अगर तू रोडपति है तो मेरे नबी ने फरमाया तू करोड़पति हो जाएगा। वाह ऐसा था। और जिन्होंने अब्दुल भाई बंगले देकर, क्यों हमारा मौलाना का काम निकाह पढ़ाना जाना, अब बुरा मत लगाना। जिन लड़कों ने अच्छे से अच्छी लड़कियां यानी ज्यादा मालदार से जहाँ निकाह किया था, उनके बाप ने क्या किया? मालदार का लड़का क्या करेगा साहब? शराब पिएगा या नशा करेगा या यतीम लोगों को मारेगा, ये तो काम करेगा। यही आज है। हाँ, अगर उस्मान गनी के खजाना, खैर उन्होंने निकाह किया तो क्या किया? बंगला भी छीन लिया। वल्लाह मैं मेरी हाजिरी की बात कर रहा हूँ, बंगले से निकाल दिया कि तुझे बापा ने मुंह जो है मुंह कमाए तेरे ये किया है। अब उधर से जब नौका किया, अलग किया, अब एक पत्थर वाला जो मकान है उसके अंदर गला घोट कर वो लड़का रह रहा है और लड़की रही है। जिन्होंने कहा कि मालदार को देंगे ये होगा, और लड़के को बाप ने घर से निकाल दिया, अब कहाँ जाएगा? तो पैसा देकर कभी भी रिश्ता मत करना। मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, नबी पाक की बात कर रहा हूँ। गरीब हो, पहले जो जवान है जिनकी शादी नहीं हो, ये ऐलान करो, माँ बाप को ये कहो कि ऐसी लड़की हमारे लिए ढूंढो जो गरीब से गरीब हो, यतीम से यतीम हो। और क्योंकि आका का फरमान है, वल्लाह जिन्होंने यतीम लड़कियों से निकाह किया, गरीब बच्चों से निकाह किया, आज वो बंगलों में रहते हैं। और जिन्होंने मालदार की लड़की के देखकर किया था, आज वो रोडपति बन गए। ये नबी पाक की हदीस है। तो हमेशा नीची रोजी मत ना हलाजे। खैर, लड़की अल्लाह की रहमत है। अच्छा, दाहिया कल्बी था, दाहिया कल्बी। एक बात बस, वक्त हो गया ज्यादा। दाहिया कल्बी ने 1-2 ने हाजी साहब 70 लड़कियों को दफन किया था, क्योंकि वहां का पटेल था, आगे वहां था। और दाहिया कल्बी हदीस पाक में आता, इतना खूबसूरत था कि जबरील अमीन जैसी मिसाल उनकी इतनी खूबसूरत शक्ल थी। आखिरकार बच्ची पैदा हुई, और जैसे बच्ची पैदा हुई तो घरवाली थी वो बड़ी अक्लमंद थी, उन्होंने दूसरा जो महले वाला घर था उसमें उस बच्ची को दे दिया। कहा ये जालिम आएगा तो उसी टाइम दफन कर देगा, उधर कर दिया। और ये दाहिया कल्बी कई बार गया था, 10 दिन 15 दिन के बाद वापस आया और कहा क्या पैदा हुआ था? कहा कुछ नहीं, लड़की पैदा होती, हमने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। क्यों? उधर यही रवा चलता था, रस्म था ये अरब के अंदर। खैर,
تو وہ لڑکی بڑی ہوتی رہی. جب کتاب میں آتا ہے 12 یا 13 برس کی بڑی ہوئی، تب بیچاری اس کی ماں کے دل میں آیا کہ ابھی داہیہ قلبی کو ان کے اوپر رحم آئے گا، بچی ہے، رحم آئے گا اور میں بتا دوں. اتنے دن چھپا کے رکھا، آج بتا دوں. تو گھر پہ لے آئی، اور لے آنے کے بعد جب داہیہ قلبی آئے تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ لڑکی کون ہے؟ تو ان کے بھائی نے پوچھا یہ لڑکی کون اماں؟ کہا یہ آپ کی بہن ہے. داہیہ قلبی کہا یہ لڑکی کیا؟ لڑکی یہ اپنی ہے. کیا ہے؟ یہ اپنی لڑکی ہے. خیر ٹھیک ہے. کہا اسے کرو، ان کو کپڑے پہنا لو اور تیار کرو. تو بیچاری اس ماں کے دل میں ایسا کہ یہ گھما کے آئے گا، اب اس کو رحم آ گیا، بڑی لڑکی، اور اللہ نے حسن بھی ایسا دیا تھا کہ باپ اتنا خوبصورت تھا داہیہ قلبی. کتاب میں آتا ہے لڑکی کو تیار کر کے، اور آج ہم بھی اپنی بچی کو لے جاتے ہیں، چھوٹی بچی ہوتی تو انگلی پکڑاتے ہیں، لے کے روانہ ہوئے تو ماں کے دل میں ایسا ہوا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو بچی پر رحم آیا. روانہ ہوئے اور ساتھ میں بڑے سے بڑا پھاوڑا لے لیا، پھاوڑے پانگ زمین کھودنے کا. تو چلے یہ چلتے چلتے 4-5 آدمی ساتھ میں پورے جنگل میں گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر کھڈا کیا، اور کھڈا کرنے کے بعد کھڈا نہیں ہوا تو دیکھتے پرانے زمانے کا کہ وائے پئی ہوئی کنو. تو وہاں جب گئے تو لڑکی کو ویسے اس کنارے پر کھڑا رکھا. اس نے سگے باپ نے، داہیہ قلبی نے پیچھے سے دھکا مارا، اور لڑکی گرتے گرتے ابا مجھے بچا، ابا مجھے بچا، وہاں دفن گر گئی، ختم ہو جاتی ہے. داہیہ قلبی جلال میں آتے گھر پہ، اور گھر والے نے بولا بیٹی کہاں؟ کہا مجھے نہیں بتایا، اس بیٹی کو میں ختم کر کے آیا. اللہ کی شان میرے نبی نے دعا مانگی، اور داہیہ قلبی اللہ کے نبی کا پہلے ایمان نہیں لایا، اسے پہلے دشمن تھا. تو صحابہ بیٹھے تھے، داہیہ قلبی آ رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ داہیہ آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا آنے دو. جب قریب آئے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنا جو بیٹھے ہوئے تھے چادر مبارک وہ لے کر داہیہ قلبی کو دیا. یہ ہم کو سبق دیا. آج ہمارے گھر میں اللہ بچائے دشمن بھی آ جائے، ہماری جان کا دشمن بھی آ جائے، تو میرے آقا نے فرمایا اس کا تم ادب کرو. کہو سبحان اللہ. ادب کرو، چادر بچھا کے بیٹھاؤ. داہیہ قلبی جیسا کوئی دشمن نہیں تھا. میرے آقا نے چادر دیا نکال کے، تو داہیہ قلبی نے چادر پر بیٹھے نہیں، کتاب میں آتا ہے حدیث پاک میں، آنکھوں پہ لگایا، دل پہ لگایا. دل میں لگنا تھا، کفر مٹ جاتا ہے، ایمان سے دل بھر جاتا ہے، اور پڑھتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اب داہیہ قلبی کے پاؤں لرز رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. بس لاسٹ بات ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا داہیہ قلبی ایسا کیسا تو نے گناہ کیا ہے؟ تو داہیہ قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے. میرے آقا نے فرمایا آپ کے گناہ زیادہ یا زمین کے اوپر ککریاں ہیں وہ؟ کہا ان سے بھی زیادہ. پھر آسمان سے ستارے ان سے بھی زیادہ، درخت کے پتوں سے بھی میرے زیادہ گناہ ہیں. پھر یہاں کہتے کہتے اور آخر میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے آپ کے گناہ. کہا اللہ کی رحمت بڑی ہے، گناہ کون سا کیا مجھے بتا دیجئے. داہیہ قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ اسی ہاتھ سے 70 بچوں کو میں نے دفن کیا. کتنوں کو؟ 70 بچوں کو دفن کیا، اور ایک میری بچی تھی اس کو میں نے کنویں کے اندر ڈالا. آج بھی ابھی بھی ان کی آواز ابا مجھے بچا لو یا رسول اللہ میرے کان میں اسی بچی کی آواز آتی ہے، میں لرز جاتا ہوں. میرے آقا نے دعا مانگی، رب قدیر نے فرمایا او میرے محبوب یہ داہیہ کا میں نے نقشہ بدل دیا ہے. قیامت تک آنے والا باپ اپنی بیٹی سے ایسی محبت کرے گا، ایسی محبت کرے گا تو ان کا دل کا ٹکڑا میں نے بیٹی کو بنا دیا ہے. اور پھر داہیہ قلبی کو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. پہلے دور تھا کہ سگا باپ بچوں کو دفن کرتا، اور میرے آقا نے فرمایا لڑکی جو ہے اللہ کی رحمتیں پیدا ہوتی ہے. آج پہلے نمبر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے والد صاحب کا منہ چڑھ جاتا ہے کہ بیٹا پہلے گھر میں آتا نا تو میں لڈو تقسیم کرتا، ارے چھوکری آئیے، ارے نادان پہلے گھر میں جہاں لڑکی آتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تائی کپڑے میں لپیٹتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے پروں میں لپیٹتے ہیں. یہ لڑکی کی شان ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا، اس لیے ہمیشہ
लड़की अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की रहमत होती है। और मेरे आका ने फरमाया शादी ऐसे करो जैसे मैंने खातून जन्नत का निकाह किया, ऐसे निकाह करो। इस मुताबिक हम निकाह करते हैं, 1 रुपया भी खर्च करते हैं वो भी नेकी में लिखा जाता है, 100 रुपया करते हैं वो भी नेकी में लिखा जाता है। इसलिए जो समूह शादी करते हैं ना वो इंसान कामयाब क्यों होते हैं, बड़े दाता होते हैं कि भाई जेज के जितने भी पलंग मेरी तरफ से, कोई ऐसा बंदा तैयार होता है कि भाई फ्रीज मेरी तरफ से, कि पक्के मेरी तरफ से, क्यों देते हैं? उनको यकीन है कि अल्लाह डबल का डबल देगा। और मेरे आका ने फरमाया किसी यतीम की लड़की का कोई निकाह करता है तो अल्लाह तबारक जैसे उन्होंने 7 अपनी बेटियों का निकाह किया इतना सवाब मिलता है। इसलिए अल्लाह ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दिया है, जो बेचारे हिम्मत करके समूह शादी करते हैं, मगर तभी लोग तो विरोध बहुत करते हैं, बिलखुसूस जो बड़े बड़े बहुत विरोध करते हैं कि पैसा खाई बनेगा। अरे जो भी कुछ करते हैं काम तो अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे साहब काम तो अच्छा करते हैं। आज गरीब की बच्ची ऐसे अलग है क्योंकि माहौल साहब रस्म ऐसी है ना, अरे थोड़ा बहुत भी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे की ना वादा बहुत रे आया निकाह। मैंने साहबा किराम 2 आदमी 2 वकील क्या करें, 2 गवाह 1 वकील, 2 आदमी रिश्तेदार आते हैं निकाह हो जाता था। ये मेरे नबी ने तरीका बताया था। खैर अल्लाह ने दिया तो भले खर्च करें। बस समूह शादी जो करते हैं उनके बारे में भी आप दुआ करें, जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया अल्लाह उनके कारोबार में धंधे पानी में खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनको ऐसा जज्बा दे तो हमेशा समूह शादी करते रहें ताकि अपने गरीबों की लड़कियां जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह निकाह होता रहेगा, बहुत बड़ा सवाब है, उसमें वक्त भी बचता है। देखिए समूह शादी में 1 दिन में सब हो जाएगा, और वरना 7-7 दिन तक अपने की भाई शादी ये वो, बस कल रविवार है कल निकाह हो जाएगा, सबका टाइम भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तरीका बेहतर तरीका है, बेहतर में बेहतर तरीका है। और मेरे आका ने फरमाया जो लड़की है वो रहमत है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको पाबंदी वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको फितना फसाद से बचाए। रब कदी दुल्हा और दुल्हन जो भी कल जुड़ रहे मौला सब में मोहब्बत कायम दायम अता फरमा। खूब से चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तुम्हारा आबाद रहे। सलाम के लिए खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।